नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तस्ततीअू अन तअदिलू बैनन निसाइ वलौ हरस्तुम फला तमीलू कुल्लल मैली फतज़रूहा कल्मुअल्लक़ा व इन तुस्लिहू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाहा कान गफ़ूरर रहीमा व इन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लन मिन सअतिही व कानल्लाहु वासिअन हकीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। लन तस्ततीअू, हरगिज तुम ताकत नहीं रखते, तादिलू, इंसाफ करो, बैनन निसा, औरतों के दरमियान, हरस तुम, अगरचे तुम्हें इस चीज का हिर्स हो, लालच हो और तमा हो, ला तमीलू, मैलान से, झुकाओ, एक तरफ माइल हो जाना, तज़ारू, छोड़ो तुम, मुअल्लक़ा, लटकी हुई, यतफ़र्रक़ा, यतफ़र्रक़ा तफरीक से, जुदा हो जाएं, दोनों अलग अलग हो जाएं, युग़नी, मुस्तग़नी कर देंगे अल्लाह। तर्जुमा, वलन तस्ततीअू, और हरगिज़ तुम इस्तात नहीं रखते कि तुम इंसाफ करो औरतों के दरमियान, अगरचे तुम्हें उसकी हिर्स हो, बस तुम न झुक जाओ, पूरे पूरे झुक जाना एक की तरफ, पर छोड़ दो दूसरी को लटकी हुई की तरह। और अगर तुम दुरुस्तगी करो और तक़वा इख्तियार करो तो यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाले, रहम करने वाले हैं। और अगर वो दोनों अलग अलग हो जाएं तो अल्लाह ताला हर एक को अपनी वुसअत से मुस्तग़नी कर देंगे, और अल्लाह ताला तो बहुत वुसअत वाले और हिकमत वाले हैं। इज़्दिवाजी जिंदगी के मुताल्लिक हिदायत जिक्र की जा रही थी। उसी ज़िमन में एक से ज्यादा बीवियों के दरमियान इंसाफ करने का हुक्म दिया जा रहा है। दीन इस्लाम ने अपने मानने वालों को निकाह की न सिर्फ यह है कि इजाजत दी है, बल्कि तरगीब दी है कि निकाह होना चाहिए। ला रहबानियत फिल इस्लाम, फरमाया कि दीन इस्लाम के अंदर बेनिकाह रहना कोई चीज नहीं। इंसान का ईमान कामिल होता ही निकाह से है। बेनिकाही को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। अन निकाहु मिन सुन्नती, फरमाया निकाह तो मेरी सुन्नत है। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, फरमाया हमने आपसे पहले पैगंबर भेजे, उनकी भी बीवियां थी और उनकी भी औलादें थी। तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात निकाह किया करते थे, ये अंबिया की सुन्नत है। और एक से ज्यादा निकाह करने का भी शरीयत के अंदर बाकायदा हुक्म मौजूद है।
निकाह करने का और एक से ज्यादा निकाह करने का। बल्कि हम तो इसी सूरत के आगाज में पढ़ के आए हैं, इसी सूरह अन-निसा की आयत नंबर 3 में बिल्कुल शुरू, सफा नंबर 78 पर, कि जब अल्लाह ताला ने निकाह की बात शुरू की है तो अल्लाह ताला ने तो आगाज ही 2 से किया है। इस 3 नंबर आयत देखिए ना सूरह अन-निसा की, व इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा, फरमाया कि अगर तुम यतीमों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, कि ऐसी लड़कियों के साथ निकाह करो जिनके माँ बाप नहीं है, तो तुम्हें पता है कि हम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकेंगे, फरमाया उनको रहने दो। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, तो तुम निकाह करो जो तुम्हारे लिए हलाल औरतें हैं, 2 से 3 से 4 से। आगाज 2 से किया, 2 से निकाह करो, 3 से निकाह करो, 4 से निकाह करो। हाँ, अगर तुम इंसाफ न कर सको तो फवाहिदतन 1 से करो। तो 1 से ज्यादा की तरगीब है और इस आयत में हुक्म है। तो जब 1 से ज्यादा औरतों के साथ निकाह होगा तो वहां मर्द की जिम्मेदारी में ये चीज शामिल है कि वो रिहाइश में, खाने पीने में, खर्चे में, इन तमाम चीजों के अंदर बराबरी को इख्तियार करे। ये नहीं है कि किसी को रिहाइश आला दी और किसी को घटिया दी। खाने पीने के लिए किसी को वाफिर मिकदार में दे और ज्यादा दे, किसी को कम दे। लिबास किसी को बेहतरीन से बेहतरीन लेकर दे और किसी को घटिया, इसकी इजाजत दीन इस्लाम में नहीं है। उनके दरमियान बराबरी करना उन तमाम चीजों में जो इंसान के इख्तियार में हैं, ये जरूरी है। हाँ, जिन चीजों में इख्तियार नहीं है इंसान को, वो इंसानी इख्तियार से बाहर है, तो उनमें बराबरी करना भी इंसान के लिए लाजिम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 से ज्यादा निकाह किए और बैक वक्त आपके निकाह में 9 अज़वाज मुतहरात थी। बैक वक्त, तो ज्यादा 11 बनती, बैक वक्त जो है ना 9 बीवियां आपकी निकाह में रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के दरमियान बराबरी करते। कल भी मैंने अर्ज किया कि असर की नमाज के बाद तमाम के घरों में जाते, थोड़ी थोड़ी देर, उस घर में, फिर उस घर में, फिर उस घर में, आम तौर पर मामूल था। और रात एक घर में गुजारा करते, साल का खर्च इकट्ठा ही तमाम अज़वाज को दे दिया करते थे, बराबर मिकदार में, सब घर वालियों को साल भर का देते। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अज़वाज मुतहरात को भी ऐसा ही दिल दिया था कि वो भी अपने यहाँ रखा नहीं करती थी, जो उनको मिल जाता अल्लाह के रास्ते में वो भी खर्च कर देती, कि जो अल्लाह कल की जिंदगी देगा वो कल के रिज़्क़ का बंदोबस्त भी कर देगा। तवक्कुल था, वरना तो ये था कि हमें जो खर्च मिल रहा है ये तो साल भर के लिए, लंबे अरसे के लिए, लेकिन नहीं रखा करते। तो ये बराबरी है उन चीजों में जो इंसान के इख्तियार में, इख्तियारी चीजों में। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि उनकी भी 1 से ज्यादा बीवियां थी। तो एक मर्तबा इस तरह उन्होंने किया कि वो तरबूज या खरबूजा लेकर आए, 2 लेकर आए, 2 घर थे कि एक उधर दूंगा और एक उधर। देने से पहले उन्होंने दोनों काट लिए
उधर का आधा उधर मिला दिया, उधर का आधा उधर मिला दिया और दोनों घरों में दे दिए। पूछा गया ये आपने क्या किया, एक एक लेके आए दोनों को दे देते। फरमाया हो सकता था कि एक मीठा होता और एक कम मीठा होता, तो बराबरी भी तो करना थी, तो इसलिए मैंने आधा आधा करके उसका आधा उधर लगा दिया, उसका उधर लगा दिया, अब मीठा फीका भी दोनों बराबर हो। तो बहरहाल ये तो बहुत बड़ा तकवा। वो चीजें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर पे तशरीफ ले जाते हैं, उस वक़्त आपने अपना मामूल ये रखा कि अब जाहिरी बात है तमाम अज़वाज मुतहरात 9 की 9 इकट्ठी तो नहीं जा सकती, नहीं ले जाया जा सकता उनको, तो आप अलैहिस्सलात व तस्लीमात को तो इख्तियार था कि आप किसी को भी ले जाते, किसी को भी ले जाते, लेकिन आप उनकी दिलजोई के लिए ये करते हैं कि कुरान अंदाजी कर लेते हैं। कुरान अंदाजी में जिसका नाम निकल आता, आप अलैहिस्सलात व तस्लीमात उनको अपने साथ ले जाया करते। अब देखें, एक को ले कर भी गए और बाकी अज़वाज मुतहरात भी मुतमईन होंगी, वरना किसी एक को लेके जाते हैं तो इसमें बाकियों के दिल में आता कि हमें तो नहीं लेके गए। तो इस लिहाज से दिलजोई भी हो जाती तमाम की और इसमें आसानी का मामला भी हो जाता। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाज़ा कस्मी फीमा अमलिकु फला तलुमनी फीमा तमलिकु वला अमलिकु। ऐ अल्लाह, जिन चीज़ों का इख्तियार मेरे पास था मैंने तो उन तमाम के अंदर अपनी तरफ से बराबरी कर दी है, अपनी तरफ से बराबरी कर दी है। वो चीज़ें जो मेरे इख्तियार में नहीं हैं, ऐ अल्लाह उन पर मेरा मुआवजा नहीं होना चाहिए। वो है कल्बी मैलान, कि दिल का किसी एक तरफ मुतवज्जे हो जाना। ये इंसान के इख्तियार में तो नहीं, एक से ज्यादा बीवियां हैं, एक से दिल ज्यादा लग रहा है और एक से कम लग रहा है, चाहे उसके खुश अखलाकी की वजह से या उसकी खूबसूरती की वजह से या उसकी उम्र की वजह से, कोई ना कोई वजह है कि उसके साथ मोहब्बत ज्यादा है, तो ये चीज इंसान के इख्तियार में नहीं। लेकिन मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि दूसरी को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए, तर्क कर देना, ये ठीक नहीं। अज़वाजे मुतहरा तो आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात के पास बैक वक्त 9 थी, जिस तरह भी मैंने जिक्र किया, लेकिन जो मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ थी, वो औरों के साथ ये कल्बी। और आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने खुद इरशाद फरमाया कि जिस तरह खानों में सबसे बेहतरीन खाना शरीद है, आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात शरीद को बहुत पसंद फरमाते हैं कि रोटी के टुकड़े करके सालन में डाल दिए जाएं और उनकी एक चूरी से बना दी जाए। आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात को ये खाना सबसे ज्यादा पसंद था। फरमाया खानों में शरीद सबसे आला और उम्दा है। फरमाया इसी तरह औरतों में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे आला है कि अल्लाह ताला ने, और वाहिद वो ज़ौजा मोहतरमा है कि जो कंवारी थी और आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने उनसे निकाह किया, बाकी या तो मुतल्लका हैं या बेवा हैं, इस तरह की सूरत हाल थी। लेकिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कंवारी हैं जिनसे आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने निकाह किया, और फिर उनका अखलाक और इनका इल्म व फजल, उसका तो क्या ही कहना है। अल्लाहु अकबर। तो इस तरह आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात उनके दरमियान इंसाफ किया करते। और अगर कोई ऐसी चीज आ जाती कि जिसमें एहतमाल था तरफदारी का, तो आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात बाकियों से इजाजत ले लिया करते थे। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ
वफात हुई तो चंद दिन कबल आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने मरज में गुजारे, मरजुल वफात में। तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने अज़वाज मुतहरात से इजाजत चाही कि अगर तुम इजाजत दे दो तो अब सबके पास जाना तो मेरे लिए मुश्किल हो गया, मेरी हालत तुम्हारे सामने, अगर तुम इजाजत दे दो तो मैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ ही क़याम पजीर हो जाता। तो सब अज़वाज मुतहरात ने खुशी खुशी इजाजत दे दी, इस वास्ते कि उनको पता था कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात तो हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले, और हर ज़ौजा मोहतरमा ये समझती थी कि जितना अच्छा ताल्लुक आपका मेरे साथ है दूसरियों के साथ नहीं, हर एक ये समझा करते थे। तो आपने इजाजत जब चाही तो सब ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ मुस्तकिल तौर पर रहने लगे। रिवायात में आता है और खुद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही मरवी है कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, वो दिन और वो बारी वैसे भी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की थी कि अगर एक एक रात आप सब के यहाँ रहते हैं तो वो जो आखिरी रात है वो वैसे ही हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की थी। तो इसलिए फरमाया करती थी कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का इंतकाल मेरे घर में हुआ, मेरी बारी में हुआ, इस हाल में हुआ कि आप मेरी गोदी और मेरी ठोड़ी के दरमियान सीने के साथ लगे हुए थे, कि पीछे से सहारा दिया हुआ था हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। और फिर आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को आखिरी वक्त में मिसवाक चबा कर दिया हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, तो अल्लाह ताला ने इस एतबार से बड़ी शान अता फरमाई। तो इसी चीज को अल्लाह ताला ने बयान किया, वलन तस्ततीउ अन तादिलु बैनन निसा, याद रखो पूरा पूरा इंसाफ तुम अपनी बीवियों के दरमियान कर लो, चाहे हिर्स लालच तमा तुम्हें इस चीज की हो, 100% नहीं कर सकते, इसलिए कि इंसान का जो दिल है और उसका मैलान इंसान के इख्तियार में है, बाकी चीजों में कर सकता है। लेकिन फरमाया इसका ये मतलब हरगिज ना निकालो, फला तमीलु कुल्लल मैली फतज़रुहा कल मुअल्लका, कि किसी एक की तरफ तो पूरे पूरे मुतवज्जे हो जाओ और दूसरी को बिल्कुल छोड़ दो, उसकी जानिब तवज्जो भी ना हो, ना वो खावंद वाली रहे ना बेखामदी रहे, ये ठीक नहीं है, उसको छोड़ना जायज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं किया, उसका झुकाव एक तरफ रहा, कल्बी नहीं वैसे एक तरफ रहा, तो क़यामत के दिन जब आएगा तो इस तरह चल रहा होगा कि वो एक तरफ झुका हुआ होगा, एक तरफ में ऐलान होगा कि दूर से देखकर ही सबको पता लगेगा ये वो शख्स है जो बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं किया करता, इंसाफ नहीं किया करता। फतज़रुहा कल मुअल्लका, फरमाया कि तुमने उसको बिल्कुल लटकी हुई बनाकर नहीं रखना और छोड़ना। व इन तुस्लिहू व तत्तकू, फरमाया कि अगर तुम मुआमलात दुरुस्त रखने की कोशिश करो, खामन ये कोशिश करे कि नहीं मैंने कोशिश करनी है कि सबके साथ इंसाफ हो और अल्लाह की नाफरमानी से बचे, इसके बावजूद भी अगर कमी कोताही हो जाए तो फ़इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा, अल्लाह ताला तो बख्श देने वाले, अल्लाह ताला बख्श देंगे जब इंसान ने पूरी कोशिश की। यहां पर मैं ये बात भी अर्ज करता चलूं, बहुत सारे लोग इस किस्म की आयात को पढ़कर ये समझते हैं कि जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इंसाफ नहीं हो सकता, लिहाजा एक से ज्यादा निकाह होना ही नहीं चाहिए, बात ही खत्म, क्योंकि इंसाफ नहीं कर सकते। कुरान और सुन्नत की जो आयात और अहादीस नबविया हैं, ये जहनीयत इसके बिल्कुल खिलाफ है। करना न करना और बात है, ये कहना कि नहीं बस करना ही नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है कि इंसाफ नहीं हो सकता, जब रखनी है तो इंसाफ करो, इंसाफ हो नहीं सकता, लिहाजा गोया कि अल्लाह ने इजाजत दी ही नहीं। खुद मैंने कई लोगों से ये बात सुनी, इन आयात का ये मफहूम हरगिज नहीं।
हरगिज नहीं है। मैंने अभी आपको बकायदा आयत दिखाई, उसका तर्जुमा कि अल्लाह ताला ने जो निकाह की इजाजत शुरू की वो 2 से की है, 2, 3, 4 तक हुक्म देकर फिर फरमाया कि अगर तुम में इंसाफ करने की ताकत ना हो तो फिर जो है ना एक की तरफ आ जाओ। तो क्या हमारा सारा मुआशरा यहां तक हो गया कि उसमें इंसाफ करने वाला कोई नहीं है, और उसकी वजह से ये कहना मैंने बस निकाह हो ही नहीं, ज़हन ही नहीं और जाना ही नहीं उसकी तरफ। ठीक है, हमारे मुआशरे में इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता, वो एक अलग बात है, लेकिन इंसान का जहन जो है इस मामले में साफ सुथरा होना चाहिए। कुरानी अहकामात के मुताल्लिक और नबवी फरामीन के मुताल्लिक कि इजाजत है इस बात की कि अगर मुआशरे के अंदर इसको रिवाज दिया जाए और कोशिश की जाए कि हमारे मुआशरे में आए, तो हमने तो ये देखा है बजाय इसके कि उसकी हौसला अफजाई की जाए, हौसला शिकनी की जाती है। वो 2 शादियां की थी इन्होंने, ओहो हो 2 शादियां की थी। जिस तरह बड़ा जुर्म कर लिया उसने, कोई बड़ा गुनाह कर लिया है, ज़िना का इर्तिकाब कर ले, बुराई के अंदर जाए, इतने तानो तशरीह नहीं है जितने 2 निकाह करने वाले 3 निकाह करने वाले को तानाजनी की जाती। वो हो इतने निकाह किए, फलाना मौलवी मुफ्ती तारिक मसूद 3 निकाह कर लिए, हो सबको कहते हैं कि 4 निकाह करो, 4 निकाह करो। कैसा मौलवी है यार ये। और खुद वो एक दिन बताने लगे कि मुझे कई खवातीन का फोन आता है, कहते हैं मुफ्ती साहब हम आपको अच्छा नहीं समझते, बहुत बुरे आदमी हैं, आप ये कहते हैं कि दूसरी तीसरी शादी करो और लोगों को इस चीज की तरजीब देते हैं, आप बहुत आपके ये काम अच्छा नहीं। यानी आप ये देखें ज़हनियत कहां तक पहुंची है, सोच कहां तक पहुंची है कि एक जायज काम, एक हलाल काम जिसकी तरगीब कुरान और सुन्नत में मौजूद है, उसको एक मायूब समझा जाने लगा, ऐबदार समझा जाने लगा। नहीं करना ना करो, उसे मायूब नहीं समझना चाहिए, दीनी अहकामात को और दीनी मसाइल को और इन चीजों। और अगर एक पूरे मुआशरे में इस चीज की मुहिम चलाई जाए तो इंशाअल्लाह हमारे यहाँ जो खवातीन हैं इनका भी जहन बदलेगा, ये तब्दीली आएगी। और हमारे यहाँ भी खामखा की बात चीजें बड़ी अजीब है कि पहले पहली बीवी से इजाजत लो, फिर दूसरी बीवी से जो है निकाह करना, ये कोई इस्लाम की शिक नहीं है, न इस्लाम में रखा है जी पहली बीवी इजाजत नहीं दे रही, बाकी सारे काम आप उसकी इजाजत से कर रहे हैं, एक एक जो आपने किया है कुछ भी नहीं किया। तो इस वास्ते दीनी अहकाम व मसाइल को खुले जहन के साथ सुनना भी चाहिए और कबूल भी करना चाहिए, उसकी तरफ आना भी चाहिए। वही यतफर्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन साअतिही, फरमाया इसके बावजूद, सारी कोशिशों के बावजूद अगर मर्द और औरत की आपस में न बने तो फिर इस बात से डर पर रखना कि अगर अलग अलग हो जाएंगे तो औरत कहाँ से खाएगी और ये मर्द इसका घर तो चल नहीं पाएगा, दोनों तबाह हो जाएंगे। फरमाया कोई बात नहीं, जब अपनी तरफ से पूरी कोशिश हो गई है, निभा मुमकिन नहीं है तो अलहदगी इख्तियार कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह दोनों का कोई बेहतरीन बंदोबस्त फरमाते। युग़निल्लाहु कुल्लम मिन साअतिही, अल्लाह ताला हर एक को अपनी वुसअत और कुशादगी से वाफिर और खूब अता फरमाए, खूब अता फरमा देंगे। उस औरत के लिए भी बंदोबस्त हो जाएगा और मर्द के लिए भी हो जाएगा। वकान अल्लाहु वासिअन हकीमा, अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाले हैं और हिकमतों वाले हैं, अपनी वुसअत से अता करेंगे। कैसे अता करेंगे? फरमाया वो हकीम है, हिकमत से अता करेगा, वहां से रिज़्क़ पहुंचाएगा जहां से रिज़्क़ के पहुंचने की उम्मीद भी नहीं है। अल्लाह हम सबको भी वाफिर रिज़्क़ अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको सुलह और एहसान के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।